बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल की डिस्कशन में 5वां लेक्चर अपना जो है वो हम स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था उसके अंदर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया 3 हेडिंग्स के अंदर। मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है हमारा ये पेपर्स में 3 तरह से आ सकता है। एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दूसरा चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फॉर्मुलेट किया था मोज़ले ने तो इसको मोज़लेस पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। और तीसरी बात जो थी, चूंकि जो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है उससे पहले मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया था, तो बुनियादी तौर पर मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की जो खामियां थी, जो डिफेक्ट्स थे, जो ड्रॉबैक्स थे, वो मोज़ले ने जो है वो दूर किए। तो हम यूं कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ जो रास्ता हमें दिखाया वो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की वजह से था। मोज़ले ने सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यूं हम कह सकते हैं कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की थी। अब उसको थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि मेंडेलीव ने क्या किया था कि ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। और मोज़ले ने क्या कहा कि जी इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। अब मेंडेलीव ने जो अनासिर को एटॉमिक मैस की बुनियाद पर तरतीब दिया था तो मैंने आपको बताया था उसमें कुछ डिफेक्ट्स जो है वो इस अरेंजमेंट की वजह से जाहिर हुए। यानी अनासिर को एटॉमिक मैस की बुनियाद पर तरतीब देने की वजह से कुछ खराबियां पैदा हुई। वो खराबियां जो है जैसे हमने डिस्कस की थी, कुछ मिसफिट पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आए, नोबल गैसेस को प्रॉपर जगह न दी गई, लैंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स को प्रॉपर जगह न मिली। इसी तरीके से कुछ ग्रुप्स में मिक्सिंग हो गई, अल्कली मेटल्स और कॉइनिक मेटल्स को उसने एक ही ग्रुप में इकट्ठा कर दिया, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनको जिंक, कैडमियम और मरकरी के साथ जो है वो मिक्स कर दिया गया। अब मोज़ले ने, मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब फॉर्मुलेट किया तो उसने अनासिर को एटॉमिक मैस की बजाय एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया। तो अगेन थोड़ा सा जैसे मैं हर दफ़ा पिछले लेक्चर का एक व्यू दिया करता हूँ, तो क्या रीज़न थी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। अब ये जो है वो कोई एक साइंस जो है उसको प्रॉपर एक लॉजिक चाहिए होती है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस बात के लिए कि वाई मोज़ले अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इसके लिए आपको इसका रीजन तलाश करने के लिए, इस सवाल की वजह तलाश करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 5 में जाना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, जिसमें आप चैप्टर नंबर 5 में डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज पढ़ते हैं। तो मोज़ले ने जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो वो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि एक टारगेट मेटल हम यूज करते हैं और उस पर कैथोड रेज को स्ट्राइक कराया जाता है। अब वो फिनोमेना हमारी ज़रूरत नहीं है, बस जब वो स्ट्राइक करते हैं तो किसी रीज़न, किसी एक केमिकल रिएक्शन की वजह से उसमें से एक्स रेज जनरेट होती हैं। अब वो जो एक्स रेज जनरेट होती हैं तो उसने ये जो मेटल, टारगेट मेटल यूज़ किया है, 38 डिफरेंट मेटल्स को एज टारगेट यूज़ किया और उनसे पैदा होने वाली एक्स रेज को उसने क्या किया, स्टडी किया। तो उसने ये कंक्लूड किया कि मेरे एक्सपेरिमेंट से ये बात जाहिर हुई है कि हर टारगेट से निकलने वाली एक्स रेज की इंटेंसिटी मुख्तलिफ थी। और मजीद कंक्लूड ये किया कि जैसे जैसे टारगेट एलिमेंट्स जो उसने यूज किए उनका एटॉमिक नंबर, यानी हर चूंकि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है, तो वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा था उनसे निकलने वाली एक्स रेज की इंटेंसिटी भी ज्यादा थी, और जिनका एटॉमिक नंबर कम था उनकी इंटेंसिटी भी कम थी, यानी उनसे निकलने वाली एक्स रेज की इंटेंसिटी भी कम थी। So from this point, he further concluded that atomic number explain the chemical properties of an element. Hence, elements should be arranged according to their atomic number. Atomic number उनकी शनाख्त है, ना कि atomic mass. लिहाजा अनासिर को atomic number की बुनियाद पर तरतीब दें। तो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल की तकरीबन फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि तमाम खामियां जो है वो दूर हो जाती हैं। अगरचे कुछ ड्रॉबैक्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी रहते हैं, लेकिन वो चूंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जस्ट आप यूं कह सकते हैं, थोड़ा सा अगर जब हम बात को करना भी चाहें कि जो हाइड्रोजन है इसकी पोजीशन जो है
वो अपने पहले पीरियड में सेट अपने पहले ग्रुप में सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और पहले ग्रुप वाले सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। इसी तरीके से हीलियम एक एस ब्लॉक एलिमेंट बनता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन उसको पी ब्लॉक में रखा गया है। सिमिलरली जो लैंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं वो हम यूं कह सकते हैं कि प्रॉपर जगह पर बहरहाल नहीं है, उनको एक अलग से नीचे अपने पीरियड्स में वो नहीं है, 6th और 7th पीरियड में उनको अलग से बॉटम पर जगह दी गई है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन खामियां तो जितनी हम चाहें वो ढूंढ सकते हैं। बहरहाल मॉडर्न साइंस के अंदर हम मोज़ले के पीरियडिक टेबल को ही यूज किया करते हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा काम आज हम करेंगे कि इसके अंदर जो है वो दो मेजर चीजें हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स। तो ग्रुप्स क्या हैं? तो जैसे मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि इट वाज फर्स्ट रेगुलर पीरियडिक टेबल और उसने ग्रुप्स और पीरियड्स की टर्म्स को अपने पीरियडिक टेबल में यूज किया। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी ग्रुप की वही डेफिनेशन रखी गई है जो कि मेंडलीव ने अपने पीरियडिक टेबल में दी थी। यानी ये मैंने पीरियडिक टेबल इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश की है रफ सा कि इसके अंदर आपको अनासिर की जो है वो दो किस्म की रोज हमने इस तरह बनाई हैं। ये जो वर्टिकल रोज हैं जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, ये जो है वो क्या कहलाती हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं। और इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये क्या कहलाती हैं? पीरियड्स कहलाते हैं। तो ये ऑलरेडी मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में हमने इस बात को डिस्कस किया है कि ग्रुप्स हैं क्या? ग्रुप्स आर द वर्टिकल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल। जो लाइनें आम अल्फाज में ऊपर से नीचे एलिमेंट्स की जो लाइंस हैं उनको हम जो है, जो कॉलम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। तो मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में क्या खामी थी कि उसने अनासिर को इकट्ठा तरतीब में रख दिया अपने उस लॉ के हिसाब से जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें क्या हुआ था? हमने कहा था कि जी कुछ ग्रुप्स में मिक्सिंग हो गई, जैसा कि अल्कली मेटल्स वर प्लेस्ड विद कॉइनेज मेटल्स, यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम को कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ उसने मिक्स किया। तो ये तकसीम जो है, अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ये गलती कैसे दूर हुई कि मोज़ले ने क्या किया कि अनासिर को दो बुनियादी ग्रोहों में तकसीम कर दिया। ही डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू टू मेन ग्रुप्स। एक ग्रुप को उसने ए का नाम दिया है और दूसरे ग्रुप को बी का। अब ए तो वैसे हमने एक उसको सिंबल दिया है, वरना असल में ए ग्रुप के अंदर जो अनासिर रखे गए हैं वो असल में एक जैसी एक प्रॉपर्टी रखते हैं। वो कौन सी है कि दे आर नॉर्मल एलिमेंट्स। और जो बी ग्रुप है उसके अंदर हमने तमाम के तमाम वो एलिमेंट्स रखे हैं जो ट्रांजिशन हैं। जो एलिमेंट्स क्या हैं? ट्रांजिशन हैं। अब ट्रांजिशन और नॉर्मल में फर्क क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं और नॉर्मल एलिमेंट्स में वो चूंकि ट्रांजिशंस नहीं होती, लिहाजा जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप ए में आ गए और जिनमें वो ट्रांजिशंस नहीं होती और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं उनको हमने ग्रुप ही अलग कर दिया है बी। इस तरीके से क्या हुआ कि जनाब जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वगैरह थे, दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1A। जैसे मैंने कहा कि अनासिर को दो बुनियादी ग्रुपों में उसने तकसीम किया, ए और बी में। तो ए जो एलिमेंट्स हैं वो भी कितने हैं? जो ए ग्रुप है वो भी मजीद तकसीम हुआ है 8 सब ग्रुप्स के अंदर, और जो बी यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला ग्रुप है ये भी मजीद तकसीम हुआ है 8 ग्रुप्स के अंदर। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ए एंड बी। वी हैव 8 ए ग्रुप्स एंड वी हैव 8 बी ग्रुप्स। तो टोटल ग्रुप्स की तादाद 16 भी है। जो मॉडर्न नए पीरियडिक टेबल आजकल आ रहे हैं उनमें ए और बी के डिवीजन को खत्म करके डायरेक्ट 16 ग्रुप्स लिख दिए गए हैं। बहरहाल हमारे पास 8 ए और 8 बी ग्रुप हैं। तो चूंकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वगैरह जो हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स थे तो इसलिए ये 1A के अंदर रख दिए गए। और यहाँ पर जो है पीरियडिक टेबल जो हमारे पास है उसके अंदर यहाँ 1B ग्रुप रखा गया है। ये तकसीम थोड़ी सी यहाँ चेंज है। तो इसके अंदर उन्होंने जो है वो क्या कर दिया जी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को जो है वो ग्रुप 1B के अंदर प्लेस कर दिया। इस तरीके से वो जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में मिक्सिंग हो गई थी वो क्या है, अब खत्म हो गई। वो जो परेशानी थी कि ये एक ही ग्रुप में क्यों रख दिए गए हैं कि प्रॉपर्टीज तो अलग हैं, तो लिहाजा मोज़ले ने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को अलग उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ग्रुप ए में रखा
और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वगैरह को उसने अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ग्रुप बी में जो है वो एडजस्ट कर दिया। सिमिलरली जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो ग्रुप 2B में आ जाएंगे और जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है ये ग्रुप 2A के अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, प्लेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो जो खामी थी ग्रुप्स के मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक ग्रुप में इकट्ठे कर दिए, उनकी प्रॉपर्टीज हालांकि मुख्तलिफ थी, वो तकसीम जो है वो क्या कर दी गई, तब्दील कर दी गई। तो ये इस तरीके से खामी दूर हुई। और एक और अहम चीज ये है कि हम ग्रुप्स को जो पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं वो रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं कि जिस तरीके से ये आई और डबल आई वगैरह होता है, इस तरीके से इन जो है वो गिनती जो हम जाहिर करेंगे डिजिट वो रोमन हम यूज करते हैं। अब जो है दूसरी चीज क्या है, ये आसान है तकसीम समझना। तो इसके अंदर थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं कि ग्रुप जो है वो ए कहाँ एलिमेंट्स हैं और ग्रुप बी के एलिमेंट्स कहाँ हैं। तो इसके अंदर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो पहले दो कॉलम हैं ये 1A और 2A ग्रुप है। इसी तरीके से ये जो राइट साइड बनती है पीरियोडिक टेबल की, इसमें ग्रुप 3A, सिमिलरली 4A, 5A, 6A और जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन एक ग्रुप में यहाँ मिक्स कर गया हूँ। ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम का यहाँ पर 6 है और इधर इसी तरीके से 7A और 8A आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम। तो पीरियोडिक टेबल को जैसा कि हमने कहा है कि दो बुनियादी ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, ए और बी में। तो अब ए ग्रुप के एलिमेंट्स कहाँ हैं और इसी तरीके से बी ग्रुप के एलिमेंट्स को कहाँ प्लेस किया गया है, ये चीज हम देखते हैं कि ये जो पहले दो कॉलम हैं ये ग्रुप ए है, 1A और 2A, ये लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हम इसको कहते हैं। ऐसे जो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसमें फिर ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A है। तो हम कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर जो कॉलम हमें नजर आएंगे, टोटल ये 8 कॉलम बनेंगे, ये ग्रुप ए जो है उसके अनासिर है। और जो ग्रुप बी यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हमने सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये जो सेंटर है इसके अंदर जितने हमें नजर आएंगे एलिमेंट्स जो किसके हैं, ये ग्रुप बी है जो एडजस्ट किया गया है एट द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को अलग से बॉटम पर यहाँ जगह दी गई है। तो इस तरीके से ग्रुप ए और ग्रुप बी के एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट किया गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ग्रुप ए जो है उसके अनासिर पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड और पीरियोडिक टेबल के राइट साइड। लेफ्ट साइड के पहले दो कॉलम ये ग्रुप 1A और 2A को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और राइट साइड पर ग्रुप 3A से लेकर 8A तक ये 6 कॉलम बनते हैं एलिमेंट्स के, ये रिप्रेजेंट करते हैं 6 और 2 8 जो कॉलम हैं एट द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दे रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ए जिनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। सिमिलरली जो तमाम के तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको हम ग्रुप बी का नाम देते हैं, ये ग्रुप बी जो है ये बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के सेंटर में एडजस्ट किया गया है और इसके भी 8 ग्रुप्स हैं, 1B, 2B ये इसके सेंटर के यानी समझ लें एंड पर हैं और फिर यहां से 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B और 8B जो है ग्रुप उसके फर्दर 3 जो है वो मजीद उसके ग्रुप्स हैं। और मैंने जैसे पहले कहा था कि इनको हम रोमन न्यूमेरल्स में जाहिर करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में दूसरी जो चीज है वो है पीरियड्स। तो पीरियड्स की मैंने पहले ही आपके सामने डेफिनेशन कर दी है कि पीरियड्स क्या हैं, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज पीरियड्स। ये जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये सारी की सारी रोज ये क्या कहलाती हैं, पीरियड्स कहलाती हैं। अब पीरियड्स टोटल हैं कितने, हम इन लाइंस को गिन सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये पहला एलिमेंट है तो ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये 7। तो जैसा हमने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो पीरियड्स हैं और टोटल रोज जो है वो एलिमेंट्स की बन रही हैं 7। तो हम कह सकते हैं देयर आर टोटल 7 पीरियड्स और इन 7 पीरियड्स को जाहिर करने के लिए अब रोमन नहीं बल्कि आप अरेबिक न्यूमेरल्स यूज करेंगे, ये वाले डिजिट्स हम यूज करेंगे। तो ये जो है वो टोटल 7 रोज चूंकि हॉरिजॉन्टल बन रही हैं लिहाजा हम कह सकते हैं कि देयर आर टोटल 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। थोड़ी से इन पीरियड्स की एक्सप्लेनेशन भी है हमारे सामने।
तो फर्स्ट जो पीरियड है इसके अंदर अगर हम देखें, ये आपका पहली लाइन है, इसमें हाइड्रोजन और फिर दरमियान में सारा गैप खाली है और आखिर में हीलियम इस पहली लाइन का हिस्सा है। तो वी कैन से दैट देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड, जैसे हमने लिखा है 2 एलिमेंट्स, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। और दूसरी जो बात इसमें बताने वाली है कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो है वो क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली जो सेकंड और थर्ड पीरियड है इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे सामने है जी। मिसाल के तौर पर ये सेकंड पीरियड है तो इसका पहला एलिमेंट है लिथियम, दूसरा है बेरिलियम, इसी में आगे चले जाएं दरमियान में सारा पोर्शन खाली है जो बी वाला ब्लॉक है, उसके बाद बोरॉन है, फिर गैलियम है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। तो इस तरीके से जो दूसरा हमारा ये बन रहा है पीरियड, इसके अंदर टोटल जो है वो कितने हैं जी, टोटल यहाँ पर 8 जो है वो एलिमेंट्स जो है वो हम कह सकते हैं इस सेकंड और थर्ड पीरियड के। थर्ड में भी हम गिन लेते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। और फिर गौर करने के बाद अगेन इसमें भी यही है कि ये 8 एलिमेंट्स जो सेकंड और थर्ड पीरियड के 8 एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे सिर्फ ग्रुप ए के हैं। तो हम कह सकते हैं द सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स एंड ऑल द 8 एलिमेंट्स आर नॉर्मल एलिमेंट्स। सिमिलरली फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को अगर हम गौर करें तो ये दरमियान में चूंकि पोर्शन अब मैंने नहीं लिखा, फिर वैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप बुक से अपने पीरियडिक टेबल से कंसल्ट कर लेंगे कि इसमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। 8 तो बेटा वही हैं नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 1 2, इसी तरीके से 3 4 5 6 7 और 8। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड में भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 10 एलिमेंट्स जो हैं इन दोनों पीरियड्स के अंदर, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर, वो होते हैं बी ग्रुप से। ठीक है जी। तो इस तरीके से 8 नॉर्मल और 10 ट्रांजिशन, टोटल जो है ये कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 18। तो 18 एलिमेंट्स में से 8 नॉर्मल हो गए और 10 ट्रांजिशन हो गए। फर्दर एक चीज जो है कि ये जो फर्स्ट पीरियड है ये शॉर्टेस्ट पीरियड है पीरियडिक टेबल का। जो सेकंड और थर्ड है इनको हम शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं, और जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है ये लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। और जो सिक्स्थ पीरियड है, चूंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं 32 एलिमेंट्स, तो वी कैन से दैट इट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो ये छोटी छोटी बातें बाद एमसीक्यूज के अंदर पूछ ली जाती हैं। तो अब ये जो मैंने कहा है कि सिक्स्थ पीरियड तक हम पहुंचे, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है पीरियडिक टेबल का। इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। 32 एलिमेंट्स की तकसीम कैसे है, तो 8 उसी तरीके से नॉर्मल जैसे फिफ्थ पीरियड में थे, ये सिक्स्थ पीरियड है हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 इसमें नॉर्मल आ गए। और 10 इसके अंदर क्या है, ट्रांजिशन है जो दरम्यान में ग्रुप बी से होंगे। 10 और 8 18 हो गए। और डियर स्टूडेंट्स 14 एलिमेंट्स इसमें लेंथिनाइड सीरीज के हैं, जो यहाँ पर पीरियडिक टेबल के बॉटम पर जो है वो इस तरह 2 एलिमेंट्स की 2 रोज जो है वो लिखी जाती हैं, जिनमें पहली जो है वो पहली रो जो है ये लेंथिनाइड्स की है और दूसरी रो जो है ये एक्टिनाइड्स की है। तो लेंथिनाइड्स के जो 14 एलिमेंट्स हैं ये भी छठे पीरियड का हिस्सा हैं। और जो है इस तरीके से टोटल एलिमेंट्स की तादाद 8 नॉर्मल एलिमेंट्स, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप बी से और 14 लेंथिनाइड सीरीज से, टोटल 32 एलिमेंट्स जो हैं ये सिक्स्थ पीरियड के अंदर है। इसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल कहते हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स जो सेवंथ पीरियड है ये भी इंटरेस्टिंग है, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। ये पीरियडिक टेबल का इनकम्प्लीट पीरियड है क्योंकि इसके अंदर उन एलिमेंट्स की जगह छोड़ी गई हैं खाली जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है। तो अगेन इसकी तकसीम भी ऐसे ही है कि इसके अंदर सिर्फ 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं अगर हमसे कोई पूछ बैठे छोटा सा एमसीक्यू कि जी वो कौन से 2 पीरियड हैं जिनके अंदर जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, तो हम कहेंगे फर्स्ट पीरियड इसमें एलिमेंट ही 2 हैं और वो दोनों नॉर्मल हैं। और सेवंथ पीरियड एलिमेंट्स तो ज्यादा हैं लेकिन नॉर्मल एलिमेंट्स की तादाद इसमें भी 2 है। सिमिलरली 10 ट्रांजिशन है और 14 जो है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं एक्टिनाइड सीरीज के। तो बाकी अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 10 और 2 12 और 12 और 14 जो है ये इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 26 एलिमेंट्स हम कह सकते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट पीरियड है, इसके अंदर अभी मजीद एलिमेंट्स जो इधर ए ग्रुप के अंदर आएंगे वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, उनके लिए खाली जगह छोड़ी गई हैं।
तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप्स और पीरियड्स का। जल्दी से इसको हम समअप करते हैं जी। ग्रुप्स क्या हैं पीरियोडिक टेबल की? हॉरिजेंटल रोज को ग्रुप्स का, सॉरी जो वर्टिकल रोज हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है, हॉरिजेंटल रोज को पीरियड कहा जाता है। ग्रुप्स बुनियादी तौर पर दो हैं, ए और बी। ए स्टैंड्स फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स, बी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप है। जो है वो ए ग्रुप्स की तादाद भी 8 है, बी ग्रुप्स की तादाद भी 8 है, और इनको हम रोमन न्यूमेरल्स में जो है वो जाहिर करते होते हैं। पीरियड्स चूंकि हॉरिजेंटल रोज हैं, वो रोज जब हम इस तरह लिखते हैं तो टोटल 7 रोज बनती हैं। इस तरह हम कहेंगे कि 7 पीरियड हैं, और इन 7 पीरियड्स को जाहिर करने के लिए हम अरेबिक न्यूमेरल्स का यूज करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पीरियड्स का था। फर्स्ट पीरियड सिर्फ 2 एलिमेंट्स रखता है, हाइड्रोजन और जो है वो हीलियम। शॉर्टेस्ट पीरियड है, दोनों एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड्स को हम शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। इनके अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद 8 है और सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। 18 एलिमेंट्स इनके अंदर हैं, 8 नॉर्मल और 10 ट्रांजिशन होते हैं। सिक्स्थ पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड है, क्योंकि इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, 8 नॉर्मल, 10 ट्रांजिशन और 14 लेंथिनाइड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये 14 लेंथिनाइड की सीरीज को जब हम मिलाते हैं तो ये 32 अनासिर बन जाते हैं। सेवंथ पीरियड को हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी जो ये जो राइट साइड पर ग्रुप ए है उसमें काफी सारे एलिमेंट्स अभी इनमें दरियाफ्त होना बाकी हैं। तो इसमें 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और 14 जो हैं वो एक्टिनाइड सीरीज एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो टोटल मिलाकर इसमें 26 एलिमेंट्स अभी तक मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ग्रुप्स और पीरियड्स का। अभी इसके अंदर ब्लॉक्स और कुछ और फैमिलीज वगैरह जो है वो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन करने हैं। इंशाल्लाह उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।